जब चुनाव होता है तो हर बयान सियासी हथियार बन जाता है और कांग्रेस मुख्यालय के लोकार्पण से निकला राहुल गांधी का एक बयान अब एक ऐसा ही मुद्दा बन गया है जो कि कोर्ट तक जा पहुंचा है। आपको बता दें कि इसका असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच ये मामला किस तरीके से राजनीतिक समीकरण बदल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक कथित बयान से लखनऊ के अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने बेहद आहत होकर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दर्ज करवा दिया है और न्यायालय ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए वादी के बयान दर्ज करने के लिए 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। पर सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या बयान दिया कि उनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज करने की नौबत आ गई। दरअसल नई दिल्ली में 15 जनवरी 2025 को कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश जैसे बड़े दिग्गज चेहरे मौजूद थे और आरोप है कि इसी दौरान राहुल गांधी ने राष्ट्र विरोधी बयान दिया और इसी दौरान राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि वो अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय गणराज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। लखनऊ के वरिष्ठ अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे को ये कथन देश की संप्रभुता और एकता पर सीधा हमला लगा। याचिका के अनुसार राहुल गांधी के शब्दों का अर्थ है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय गणराज्य के विरुद्ध लड़ रही है। ये राष्ट्र के विरुद्ध बयान से कम नहीं था। उन्होंने ये तर्क दिया कि भारतीय राज्य शब्द भारत के लोगों को और सभी संवैधानिक संस्थानों, संसद, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को दर्शाता है जो मिलकर भारतीय गणराज्य का निर्माण करते हैं। शिकायतकर्ता ने यह आरोप लगाया कि उस दौरान राहुल गांधी के साथ कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश भी वहां पे उपस्थित थे और सभी वहां पे मौन रहे, इसीलिए उनकी मौन को सहमति माना जाएगा। अधिवक्ता का यह कहना है कि इन सभी का राहुल का बयान का विरोध न करना इस आरोप में शामिल होने के बराबर ही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का यह बयान देश को तोड़ने वाला है, जिस वजह से सभी विपक्षी आरोपितों को तलब करके उनका विचारण किया जाए। उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर करके राहुल गांधी और उस मंच पर मौजूद सभी नेताओं को पक्षकार बनाया और अब अदालत ने 1 अक्टूबर को अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी है। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने यह दावा किया कि राहुल गांधी का यह कथित राष्ट्र विरोधी बयान भारत माता और देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। याचिका में राहुल गांधी के पहले के भाषणों को और विवादों का भी हवाला दिया गया ताकि ये तर्क दिया जा सके कि उनके कार्य और टिप्पणियां विदेशी और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के प्रभाव में एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। इसके बाद नृपेंद्र पांडे ने याचिका में राहुल गांधी पर देश को अस्थिर करने के इरादे से राष्ट्र विरोधी बयान देने का आरोप लगाया है जिससे कि देश अस्थिर हो सके। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी कही, चूंकि वे सभी उस कार्यक्रम में मौजूद थे जहां ये टिप्पणी की गई और किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अधिवक्ता का यह कहना है कि ये बयान भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर सीधा हमला है और ये केवल जबान फिसलने की वजह से नहीं बल्कि सोच समझकर, जानबूझकर देश को अस्थिर करने के इरादे से की गई है। इस बयान का असर अब बिहार चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। बिहार में महागठबंधन और कांग्रेस की छवि पर यह विवाद सवाल खड़े कर सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए दैनिक जागरण देखते रहिए।